हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग साइंस का तीसरा क्लास को देखने वाले हैं, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन मात्र मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इस पर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। द ओरिजिन ऑफ लाइफ किसकी पुस्तक है? ठीक है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है AI ओपिनियन की पुस्तक है ना। द ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है किसकी पुस्तक है? तो AI ओपिनियन की पुस्तक है का द ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना। उसके बाद है प्रयोग और अनुप्रयोग और उपार्जित लक्षण का वंशागति सिद्धांत। मतलब ये जो दो थ्योरी है, प्रयोग एंड अनुप्रयोग, उपार्जित लक्षण के वंशागति सिद्धांत, ये दो थ्योरी किसने दिया था? तो वो दिया था कौन? लेमार्क ने दिया था ना, लेमार्क ने दिया था। उसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, योग्यतम की उत्तरजीविता या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये किसने दिया था ना। योग्यतम की उत्तरजीविता या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का बात करें तो ये किसने दिया था? ये दिया था हर्बर्ट स्पेंसर, है ना। हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। उसके बाद चौथा दिख रहा होगा, सबसे नज़दीक विलुप्त हुआ पक्षी कौन सी है ना। जो सबसे अभी हाल फिलहाल में जो विलुप्त हुआ पक्षी है वो कौन सा है? तो वो है डोडो पक्षी, जो आपको बी नंबर पर दिख रहा होगा, डोडो पक्षी। ठीक है, तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्या है? पृथ्वी पर विकसित होने वाला पहला प्राणी, है ना। पृथ्वी पर जो विकसित होने वाला पहला प्राणी है वो है आर्कीबैक्टीरिया, है ना। आर्कीबैक्टीरिया जो पहले प्राणी पृथ्वी पर विकसित हुआ था, बट दूसरा जो है वो है साइनोबैक्टीरिया, है ना। दूसरा साइनोबैक्टीरिया है, बट पहला है आर्कीबैक्टीरिया, है ना। उसके बाद छठा क्वेश्चन दिख रहा होगा, पृथ्वी के निर्माण के समय जो इसका टेम्परेचर था वो कितना था? तो वो था 6000 डिग्री सेल्सियस, है ना। पृथ्वी के निर्माण के समय इसका जो टेम्परेचर था कितना था? 6000 डिग्री सेल्सियस था। उसके बाद है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये तो सबको पता होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन जो पुस्तक है वो किसका है? तो वो है डार्विन की पुस्तक, है ना, डार्विन की है। उसके बाद है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था? म्यूटेशन थ्योरी की बात करें तो किसने दिया था? ह्यूगो डिब्रिज ने दिया था ना। ह्यूगो डिब्रिज ने म्यूटेशन सिद्धांत दिया था, है ना। उसके बाद 9 एंड 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवशेषी अंग कौन सा है? देखिए, ये अपेंडिक्स हो गया, थर्ड आईलिड, कॉक्स मतलब पूंछ की हड्डी, एंड ईयर मसल्स, इस सब को रखा गया कहाँ पे? अवशेषी अंग की श्रेणी में। इस सभी को रखा गया अवशेषी अंग की श्रेणी में। अपेंडिक्स हो गया, थर्ड आईलिड हो गया, कॉक्स मतलब पूंछ की हड्डी, ईयर मसल्स हो गया, है ना। और एक और होता है जिसको कहते हैं विजडम टीथ, अक्ल की दांत। ये सभी क्या होता है? अवशेषी अंग में आता है। उसके बाद आपको दिख रहा है, सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? तो सजीव एंड निर्जीव के बीच की कड़ी जो होती है वो होती है वायरस, है ना। वायरस को सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी कहते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन का मात्र 2-3 मिनट टाइम में हो गया। ठीक है, बिना बकवास किए हुए। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन में अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।